नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड पोएम फायर एंड आइस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही सरल और आसान शब्दों में पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद इस चैप्टर में आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है फायर। फायर का मतलब होता है आग, एंड का मतलब होता है और, आइस का मतलब होता है बर्फ़, यानी आग और बर्फ़। अब इसका तात्पर्य क्या है ये समझिए। वास्तव में आग का मतलब और बर्फ़ का मतलब यहाँ पर दुनिया में दो तरह के लोगों से है। फायर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत लालची हैं। और आपको पता है जो इंसान लालची होता है वो अपनी लालच को पूरा करने के चक्कर में किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। उसको बस अपना स्वार्थ पूरा होने से मतलब है, किसी के साथ कुछ भी हो जाए उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग जो बहुत लालची हैं, बहुत मतलबी हैं, वो लोग आते हैं फायर की श्रेणी में, आग की श्रेणी में। और आइस, बर्फ़ का मतलब उन लोगों से है जो बहुत ठंडे हैं। ठंडे मतलब जो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। जाहिर सी बात है, जो किसी से प्रेम नहीं करता होगा वो तो इस समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो ऐसे लोग जो बहुत नफ़रत करते हैं एक दूसरे से, जिनके अंदर सिर्फ नफ़रत भरी हुई है, वो आते हैं आइस की श्रेणी में। क्लियर हो गया? फायर का मतलब उन लोगों से है जो बहुत लालची हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अपनी लालच को पूरा करने के लिए किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं। और बर्फ़ का मतलब उन लोगों से है जो बिल्कुल ठंडे हैं, अर्थात जो किसी से प्रेम नहीं करते, जो सबसे सिर्फ नफ़रत करते हैं। अब इस कविता में बताया गया है कि वास्तव में ये जो दुनिया है इसका अंत कैसे होगा, ये दुनिया समाप्त कैसे होगी। तो कवि, जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये लिखते बहुत कम हैं, लेकिन इनके शब्दों का अर्थ निकालते निकालते, इनके शब्दों का मतलब समझते समझते बहुत लंबा समय खर्च हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि सम मतलब कुछ लोग से कहते हैं द वर्ल्ड की ये दुनिया जो है विल एंड मतलब समाप्त होना, तो विल एंड समाप्त हो जाएगी इन फायर, आग में जलकर। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। अब आग का मतलब किन लोगों से है? जो लालची हैं। अर्थात पहली लाइन का मतलब ये निकला कि जब इस दुनिया में सिर्फ फायर वाले लोग भर जाएंगे, जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग रह जाएंगे, तो द वर्ल्ड विल एंड, तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। अर्थात वो लोग आपस में ही लड़के मर जाएंगे अपनी लालच को पूरा करने के चक्कर में। पहली लाइन समझ में आ गई कि सम से कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड, ये दुनिया, विल एंड इन फायर, आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। अर्थात जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग भर जाएंगे तो वो आपस में लड़कर इस दुनिया का अंत कर डालेंगे। सम से और कुछ लोग कहते हैं कि इन आइस, ये दुनिया बर्फ़ में जम कर समाप्त हो जाएगी। अर्थात बर्फ़ में जम जाएगी। तो आइस का मतलब किन लोगों से है? ऐसे लोग जो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, जो किसी से प्रेम नहीं करते। तो कवि कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो एक दूसरे से नफ़रत करते होंगे, जो किसी से प्रेम नहीं करते होंगे, तब भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। ठीक है, दोनों लाइनें क्लियर हो गई। फ्रॉम वाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद चखा है, ऑफ डिजायर, डिज़ायर मतलब होता है इच्छा, लालच। हमारे चैनल का नाम भी है डिज़ायर पॉइंट। तो हमारी इच्छा ये थी कि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुँचे। कुछ लोगों की इच्छा इतनी बड़ी होती है कि उनकी लालच बहुत बड़ा रूप ले लेती है और अपनी लालच में अंधे होकर वो लोगों के साथ गलत भी कर बैठते हैं।
तो वही वो कह रहे हैं कि कभी हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, जहाँ तक मैंने स्वाद चखा है, अर्थात जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऑफ डिज़ायर, लालच के बारे में, जितना मैं लालच के बारे में जानता हूँ, आई होल्ड, मैं सहमत हूँ, विद दोज, उन लोगों से, हु फेवर, जो पक्ष में है, फायर, आग के, जो आग के पक्ष में है, अर्थात जो ये मानते हैं कि दुनिया आग में जलकर समाप्त हो जाएगी। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों से सहमत हूँ। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सम से, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह संसार आग में जलकर समाप्त हो जाएगा, अर्थात जब इस दुनिया में सिर्फ लालची लोग ही रह जाएंगे तो वो आपस में लड़कर इस दुनिया का अंत कर डालेंगे। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ में जमकर समाप्त हो जाएगी, अर्थात जब इस दुनिया में ऐसे लोग भर जाएंगे जो एक दूसरे से नफरत करते हों, किसी से प्रेम ना करते हों, तो भी वो लोग इस दुनिया का अंत कर डालेंगे। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक मैं लालच के बारे में जानता हूँ, मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो आग के पक्ष में हैं, अर्थात जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया आग में जलकर समाप्त होगी, मैं उन लोगों से सहमत हूँ, क्योंकि मैं टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लालच के बारे में जानता हूँ, इच्छा के बारे में जानता हूँ, मैंने लालची लोगों को देखा है। क्लियर हो गई 4 लाइनें। बट लेकिन, इफ, यदि, इट, इस दुनिया का, हैड टू पेरिश, विनाश होना है, ट्वाइस, 2 बार, लेकिन अगर इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, मान लीजिए पहली बार आग में जलकर कुछ लोग समाप्त हो गए लेकिन कुछ बच गए, और दोबारा इस दुनिया का विनाश हुआ, बट लेकिन, इफ, यदि, इट, इस दुनिया का, हैड टू पेरिश, विनाश होना है, ट्वाइस, 2 बार, लेकिन अगर इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, आई थिंक, तो मुझे लगता है, आई नो, कि मैं जानता हूँ, इनफ, पर्याप्त, ऑफ हेट, नफ़रत के बारे में, तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ। टू से, यह कहने के लिए, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, फॉर के लिए, कि विनाश के लिए, आइस, बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, ग्रेट मतलब होता है महान, आल्सो मतलब होता है भी, बर्फ भी महान है। विनाश के लिए, इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है, एंड वुड, और कर डालेगी, सफाइश, विनाश कर डालेगी, अर्थात इस दुनिया का बर्फ अंत कर डालेगी, अर्थात अगर इस दुनिया में सिर्फ ऐसे लोग भर गए जो एक दूसरे से नफरत करते होंगे तब भी इस दुनिया का अंत हो जाएगा। रिवीजन करते हैं। बट लेकिन, इफ, यदि, इट, इस दुनिया का, हैड टू पेरिश, विनाश होना है, ट्वाइस, 2 बार, लेकिन अगर इस दुनिया का विनाश 2 बार होना है, तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त जानता हूँ, ये कहने के लिए कि इस दुनिया के विनाश के लिए बर्फ भी महान है, और बर्फ इस दुनिया का विनाश कर डालेगी। लेखक थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं, अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिज़ायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिज़ायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं, ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान,
और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।